आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने रघुवंश के 17 श्लोकों का, द्वितीय सर्ग के 17 श्लोकों का पारायण कर लिया, जिसमें यह है कि वह गाय वापस जाती है और राजा भी उसके पीछे पीछे वापस घर की ओर जाता है। तो उसमें बताते हैं कि वह चलते हुए राजा ने जो उन सूअरों को देखा जो पोखरों से बाहर निकल आए थे, और उन मयूरों को देखा जो अपने पेड़ की ओर, जहाँ पर उनका घर है, वहाँ जा रहे थे, और घास के मैदानों में बैठे हुए हरिणों के झुंड को देखा। इस तरह से हमने 17वां श्लोक पढ़ लिया। अब हम इसके आगे चलते हैं। आपीन भारोद्वहन प्रयत्नाद गृष्टिर्गुरुत्वाद वपुषो नरेन्द्रः उभावलं चक्रतु रंचिताभ्याम तपोवनावृत्ति पथम गताभ्याम। गृष्टि है, गृष्टि कहते हैं वैसी गाय को जिसने पहली बार बच्चा दिया है, बछड़ा बछड़ी जो भी हो, लेकिन पहली बार बच्चे को जन्म दिया है, उसके बाद जो गाय होती है उसको गृष्टि कहते हैं। तो वह गृष्टि गाय जो है, जो नंदिनी, वे आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात्, तो वह पुष्ट अयन के भार को, अयन मतलब अपने थनों के भार को, जो बड़े भारी थे, उसको ढोने के, मतलब उसको ढोने के प्रयत्न के कारण, और नरेंद्र वपुषः गुरुत्वात्, और राजा दिलीप अपने शरीर की गरिष्ठता, शरीर बड़ा मजबूत लंबा चौड़ा था उनका, गुरुत्वात् उभौ अंचिताभ्याम गताभ्याम, दोनों अंचिताभ्याम गताभ्याम, मंद मंद गति से चले जा रहे थे। चूँकि वह गाय जो थी वह बड़े पुष्ट स्तनों वाली, थनों वाली थी, और राजा दिलीप का शरीर भी बड़ा बलवान और मजबूत था। तो दोनों ही धीरे धीरे रास्ते में, जब दोनों घर की ओर, आश्रम की ओर जा रहे थे, तो दोनों ही बड़े धीरे धीरे जा रहे थे, और लेकिन आकर्षक गति से जा रहे थे, अंचिताभ्याम गताभ्याम। और ऐसा करते हुए तपोवनावृत्ति पथम अलंचक्रतु, तो तपोवन आने का जो रास्ता था उसको अलंकृत कर रहे थे। गाय भी अलंकृत कर रही थी और राजा भी अलंकृत कर रहा था उसको, जो तपोवन जाने का मार्ग था उसको अलंकृत कर रहे थे। इसके बाद आगे कहते हैं, वशिष्ठ धेनो रनुयायिनम तम आवर्तमानम वनिता वनांतात पपो निमेषा लस पक्ष्म पंक्ति रुपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम। वनिता यानी कि राजा की जो पत्नी थी, रानी सुदक्षिणा, निमेषाल पक्ष्म पंक्ति है, उनके निमेष अलस पक्ष्म पंक्ति है। पक्ष्म कहते हैं ये जो आँखों की पलकें हैं, ये पक्ष्म, और निमेष कहते हैं क्षण भर के लिए। तो क्षण भर भी निमेष, एक तो ये भी होता है पलकें जो आँखों पर ऊपर नीचे होती हैं, हम आँखों को चलाते रहते हैं ना, तो इसको निमेष बोलते हैं। तो निमेष में जो आलस्य कर रही हैं, यानी कि निर्निमेष, यानी कि एकटक मतलब आँखें, पलकें झुकती नहीं, पलकें झपकती नहीं, ऐसी पलकों वाली जो राजा की पत्नी थी। यानी कि राजा जब वापस आ रहा था तो रानी उसको देख रही थी, सुदक्षिणा रानी, और उस राजा को देखने के क्रम में उनकी पलकें झपक भी नहीं रही थी। यही अर्थ हुआ, निमेषालस पक्ष्म पंक्ति है। वशिष्ठ धेनो, वशिष्ठ की गाय के अनुयायिनम, पीछे पीछे चलने वाले, वनांतात आवर्तमानम, वन से आते हुए, तम उपोषिताभ्याम, और जो वे राजा जो वन से आ रहे थे, तो उपोषिताभ्याम,
इव लोचनाभ्याम, मानो उपवास किए हुए उन लोचनों से, पपौ पिया। जब कोई व्यक्ति उपवास करता है तो उपवास को वह तोड़ता कैसे है? सीधा खाना खाकर नहीं तोड़ता, या तो कोई रस पीता है, या पानी पीता है, या दूध पीता है। तो उपवास को तोड़ने के लिए चूंकि जल पीते हैं, इसलिए यहाँ भी यह कहा कि नयन जो थे रानी के, वे मानो उपवास कर रहे थे। उपवास कर रहे थे का अर्थ ये है कि जब तक राजा को नहीं देख लेंगे तब तक भोजन पानी नहीं करेंगे। तो नयन जो थे उन रानी के नयन, वे मानो उन्होंने रानी ने अपने उपवास किए हुए लोचनों से राजा को पिया। राजा को पिया मतलब राजा के दर्शन को पिया। राजा के दर्शन को पिया का मतलब क्या हुआ? राजा के दर्शन से उनको तृप्ति हुई, ये अर्थ हुआ इसका। क्योंकि साहित्यिक भाषा तो ऐसी ही चलेगी। मैंने आँखों से उसको पिया का अर्थ है कि कोई आँखों से पीता थोड़ी है, पीता तो मुंह से ही है। लेकिन आँखों से पिया का अर्थ है कि आँख से किसी को देखने के बाद वैसी ही तृप्ति हुई जैसे किसी प्यासे को पानी पीने के बाद होती है। यही हुआ, साहित्यिक भाषा ऐसी ही होती है। तो इसीलिए उस रानी ने, जो राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा थी, सुदक्षिणा ने राजा दिलीप को मानो अपने उपवास किए हुए नेत्रों से पिया। यानी कि उनको वही तृप्ति हुई जैसे उपवास करने वाले को जल पीकर तृप्ति होती है, वैसे ही राजा को देखने के बाद रानी को तृप्ति हुई। यह है पूरा अर्थ इसका। आगे कहते हैं, पुरस्कृता वर्तमनी पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिव धर्मपत्न्या तदंतरे सा वीरराज धेनुर्दिन क्षपा मध्य गतेव संध्या। ध्यान करिए, धेनु चली आ रही है गाय, उसके पीछे पीछे राजा आ रहे हैं और आगे रानी है। तो कैसा क्रम बना? रानी, गाय और राजा, यही क्रम बना। तो अब कहते हैं, पुरस्कृता वर्तमनी पार्थिवेन पुरस्कृता, रास्ते में राजा के द्वारा जिसको आगे कर लिया गया, गाय आगे आगे चल रही है। प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्नियाँ, उस गाय का स्वागत किया किसने? राजा की पत्नी सुदक्षिणा ने। तो फिर क्या दृश्य उपस्थित हुआ? तो सा धेनु तदंतरे, आगे रानी है, पीछे राजा है, बीच में वो धेनु है, गाय। तो कैसा, क्या कालिदास क्या कह रहे हैं? सा धेनु, वह धेनु कैसी लग रही थी? तदंतरे, उन दोनों के बीच में, जैसे दिनक क्षपा मध्य गता संध्येव वीरराज, जैसे दिन और रात के बीच में संध्या होती है। ध्यान करिए, देखिए कालिदास ने कितनी जबरदस्त उपमा दी है। रानी क्या है? रानी रात्रि के समान है। राजा क्या है? राजा दिन के समान है। और गाय क्या है? सायंकाल के समान है। सायंकाल क्या होता है? सायंकाल की सुनहली संध्या होती है। तो गाय का रंग भी आपने पहले पढ़ा है कि गाय का रंग भी सुनहला है। और राजा दिन के समान है, राजा बलशाली है, सूर्य के समान है। तो सूर्य के समान है तो मतलब दिन के समान है। और रानी जो है वह रात्रि के समान है। जहाँ रात्रि की गोद में हम जाते हैं थके मांदे, तो फिर रात्रि के आगोश में हम नींद में जाते हैं। तो ठीक वही बात यहाँ है कि राजा दिन भर का परिश्रांत और गाय बीच में और आगे रानी। तो रानी मानो रात्रि के समान हो गई, जहाँ आकर राजा को भी श्रांति मिलेगी और गाय को भी सुख मिलेगा। तो रानी रात्रि के समान हो गई, गाय
संध्या के समान हो गई और राजा दिन के समान हो गए। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि वह गाय उन दोनों के बीच में ऐसे ही सुशोभित हुई जैसे रात्रि और दिन के बीच में संध्या, दिन और रात्रि के बीच में संध्या सुशोभित होती है। एक बात और यहाँ ध्यान देने की है कि राजा पीछे है, गाय उससे आगे है और रानी उसके आगे है। तो दिन पीछे बीत रहा है, संध्या गाय हुई और आगे आने वाली रात्रि है, तो आगे वो महारानी खड़ी हैं सुदक्षिणा। तो इसलिए यह भी एक बहुत सुंदर उपमा बन गई कि दिन और रात के बीच में संध्या के समान वो गाय है। आगे सुदक्षिणा खड़ी है तो रात है, पीछे दिन बीत रहा है वह राजा दिलीप हैं, और बीच में संध्या के समान वह गाय है। ऐसा कालिदास ने इसमें उपस्थित किया है। इसके बाद कहते हैं प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षात् पात्र हस्ता प्रणम्य चानर्च विशालमस्या श्रृंगांतरम द्वारमिवार्थ सिद्धे। साक्षात पात्र हस्ता, रानी सुदक्षिणा ने एक पात्र हाथ में ले रखा था, इसमें अक्षत थे। अक्षत आप लोग समझती, चावल के जो दाने होते हैं उनमें जल मिला देते हैं तो उसका नाम अक्षत हो जाता है, और वो किसी के ऊपर छींटने के काम आते हैं। सौभाग्य के कामों में उसका उपयोग किया जाता है, उत्सव में उसका उपयोग किया जाता है। तो साक्षत पात्र हस्ता, उस अक्षत पात्र लिए हुए सुदक्षिणा ने क्या किया, पयस्विनीं ताम, वह जो दूध देने वाली गाय थी उसका प्रदक्षिणीकृत्य, उसकी प्रदक्षिणा करी, यानी कि गाय के चारों ओर प्रदक्षिणा करी। और मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात पात्र हस्ता से तात्पर्य यह है कि वो उसके गाय के ऊपर अक्षत डाल भी रही थी। तो जब प्रदक्षिणा कर ली फिर क्या किया, प्रणम्य, उस गाय को प्रणाम किया, अचानर्च, और उनकी अर्चना की। कैसे, कहाँ अर्चना की, उनकी पूजा कहाँ की, तो विशालमस्या श्रृंगांतरम, जो उनके दोनों सींग थे उस सींग के बीच के मस्तक पर उन्होंने पूजा की, यानी अक्षत डाला होगा, कुमकुम डाला होगा। तो उस विशाल सींग के बीच की जो विशाल उसका भाल था, उसका माथा था गाय का, उसकी पूजा की। और वह माथा कैसा हो रहा था, तो अर्थ सिद्धेह द्वारम इव, मानो वह अर्थ सिद्धि का, जो आपकी इच्छा है वह पूरी हो जाएगी, अर्थ सिद्धि का वह द्वार था। मानो गाय का जो ललाट था जहाँ वह सुदक्षिणा पूजा कर रही थी, वह मानो कैसा था, जैसे आपके उस सुदक्षिणा के अर्थ की सिद्धि करने वाला द्वार हो, यानी यहीं से चलकर सुदक्षिणा को अपने अर्थ की, अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। इच्छित वस्तु क्या थी, आप और मैं सब जानते हैं, संतान की प्राप्ति, क्योंकि उन दोनों को संतान नहीं थी, दिलीप को सुदक्षिणा को, तो संतान प्राप्ति के उद्देश्य से ही उस आश्रम में गए थे। तो गाय की पूजा इसलिए कर रहे थे कि गाय प्रसन्न होगी तो उनको संतान प्राप्त होगी, इसलिए अर्थ सिद्धि का द्वार था मानो गाय का ललाट, वहाँ सुदक्षिणा ने पूजा की। आगे कहते हैं वत्सोत्सुकापि स्तमिता सपर्यां प्रत्यगृहीत सेति ननंदतुस्तौ भवत्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसाद चिह्नानि पुरः फलानि। सा वत्सोत्सुका अपि, वह गाय अपने बछड़े के पास जाने के लिए उत्सुक थी। जब आप देखेंगे गाय को, गाय जब चर कर लौट रही होती है तो इतनी तेज़ी से आती है, जहाँ उसका बछड़ा होता है या बछड़ी होती है, इतनी तेज़ी से आती है अपने बच्चे के पास। तो वह अपने बछड़े के पास जाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसके बाद भी स्तमिता, वह रुक गई, स्तमित हो गई, रुक गई। जाने के लिए उत्सुक थी लेकिन रुक गई।
और रुकने के बाद क्या हुआ, सपर्याम प्रत्यगृह इति तौ नंदतो, और उनकी पूजा को उसने ग्रहण किया, रुक कर उसकी पूजा को, उनकी पूजा को ग्रहण किया। ये नहीं कि हड़बड़ा कर भाग गई अपने बछड़े के पास, ऐसा नहीं। इति तौ नंदतो, इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए, दिलीप और सुदक्षिणा। तो कहते हैं भक्तया उपपन्नेषु तद्विदानाम प्रसाद चिन्हानि पुरः फलानि। जो भक्ति से युक्त है, भक्तया उपपन्नेषु, जो भक्ति से संपन्न है, भक्ति से युक्त है, तद विधानाम, उनके लिए, तद विधानाम, इस गाय जैसी जो कृपा करने वाली जीव है, वस्तु है, तो उस प्रकार के जो प्रसाद चिन्ह, प्रसन्नता के जो चिन्ह होते हैं, वे पूरा फलानी, वो फल जो आगे चलकर फल मिलने वाला है उसको बताने वाले होते हैं। जो भक्ति से संपन्न होते हैं उस पर इस प्रकार की प्रसन्नता, यानी जो नंदिनी गाय ने प्रसन्नता दिखाई, इस प्रकार की प्रसन्नता आगे आने वाले फल को बताती है। यह इसका भावार्थ हुआ। यानी ऐसा संकेत दे दिया कवि ने, ऐसा संकेत दे दिया उस गाय ने कि आगे चलकर उसको संतान की प्राप्ति होगी। तो यही कहना चाह रहे हैं कालिदास। इस तरह से हमने आज 5 श्लोकों का पारायण किया, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।